Good morning, students. Today we are going to learn the 11th lesson of maths, that is measurement. In this lesson, we are going to learn the units of measurement. See, here we have to learn about the length. Length, what is length? The length is a distance between any two points given on a plane. So लेंथ क्या होती है? किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की जो होती है वो दूरी होती है. तो सी हियर दिस गर्ल इज मेजरिंग हर कंपास बॉक्स. वो क्या कर रही है? उसके कंपास बॉक्स की लेंथ मेजर कर रही है. सो देखो यहाँ पे वो क्या बोल रही है. द लेंथ आई हैव मेजर्ड इज मोर देन 5 सेंटीमीटर्स बट लेस देन 6 सेंटीमीटर्स. तो उसने अपने कंपास बॉक्स को मेजर किया. सो शी फाउंड दैट हर लेंथ इज more than 5 centimeter but it is less than 6 centimeters. How do I measure this length? तो वो confused हो गई कि मैं इसको कैसे गिनूँ. So see, this teacher उन्होंने क्या किया. Here take this ruler. She gave her a ruler. There are smaller markings between two adjacent centimeter markings. You will find them useful. तो उन्होंने क्या बताया कि ये जो रूलर है उस रूलर में there are 10 small markings. वो 2 सेंटीमीटर, 2 एडजेसेंट सेंटीमीटर के बीच में देयर आर स्मॉल मार्किंग्स एंड दैट विल बी यूजफुल फॉर हर. सो उसने मेजर किया उस लड़की ने. सो शी फाउंड दैट द लेंथ आई हैव मेजर्ड इज 5 सेंटीमीटर एंड 3 स्मॉल पार्ट्स. तो उसने क्या गिना कि वो जो लेंथ थी इट इज़ 5 सेंटीमीटर्स एंड 3 स्मॉल पार्ट्स, जो छोटे छोटे पार्ट्स थे दैट 3 स्मॉल पार्ट्स. सो नाउ व्हाट आर दी स्मॉल पार्ट्स? ये स्मॉल पार्ट्स है क्या एक्चुअली? तो देखो वो टीचर ने बताया 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स. ईच पार्ट इज कॉल्ड मिलीमीटर. सो व्हाट शी गॉट दैट 10 स्मॉल पार्ट्स दैट ईच पार्ट इज कॉल्ड मिलीमीटर. सो वो लड़की ने जो गिना था कितना था? 5 सेंटीमीटर एंड 3 स्मॉल पार्ट्स. सो इट मीन्स दैट द लेंथ आई हैव मेजर्ड इज 5 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर. तो उस लड़की को समझ में आया कि वो जो कंपास बॉक्स था उसकी लेंथ कितनी है? इट इज़ 5 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर्स बिकॉज शी हैज़ मेजर्ड 5 सेंटीमीटर एंड 3 स्मॉल पार्ट्स. सो नेक्स्ट हमको यहाँ पे एक बात समझ में आई कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 millimeters because there are 10 small parts. So centimeter is written in short as cm and millimeter is written in short as mm. तो हमने इस अभी देखा कि लेंथ हम लोग सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर में काउंट करते हैं. सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. जब भी हमको शॉर्ट लेंथ काउंट करनी होती है, मेजर्ड करनी होती है, सो वी विल टेक यूज ऑफ centimeters and millimeters. So 1 centimeter is equal to 10 millimeters. And centimeter is written in short as, अभी हमने देखा था, it is written in short as cm and millimeter is written in short as mm. Now we are going to measure the length of this line or line segment. तो हमको इसको कैसे मेजर करेंगे? सबसे पहले हम लोग एक रूलर लेंगे. उस रूलर को हम लोग यहाँ पे देखो ज़ीरो को एक पॉइंट पे रखेंगे, एक पॉइंट पे रखेंगे, लास्ट वाले पॉइंट पे. वहाँ से हम लोग मेजर करना स्टार्ट करेंगे. तो ये हो गया 1 2 3 4 एंड 5 सेंटीमीटर्स बिकॉज दीज आर द बिगर लाइन्स आर सेंटीमीटर्स एंड जो स्मॉलर लाइन्स है छोटी छोटी दे आर मिलीमीटर. सो ये हो गया 5 सेंटीमीटर. सो अब देखो एक सेंटीमीटर माने 10 मिलीमीटर होता है. सो 2 सेंटीमीटर माने कितना हो गया? 20 मिलीमीटर. 3 सेंटीमीटर माने कितना हो गया? 30 मिलीमीटर. एंड 4 सेंटीमीटर माने कितना हो गया? 40. एंड 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मिलीमीटर. सो लाइक दैट वी हैव टू मेजर. सो द लेंथ ऑफ दिस लाइन इज 5 सेंटीमीटर. दैट इज 5 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 50 मिलीमीटर. सो वॉट इज हाउ मेनी mm इज 7 सेंटीमीटर. अब आप लोग बताओ कि 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर. सो हमको वही करना है. 7 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 70. सो 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 70 मिलीमीटर. लाइक दैट वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दिस लाइन. सी अभी हमको एक्सरसाइज देखनी है. मेजर द लेंथ ऑफ द लाइन्स शोन बिलो एंड कन्वर्ट इनटू मिलीमीटर. आपको एक लाइन दी है, उसकी मेजर करना है और आपको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ रूलर.
हम लोगों ने एक रूलर लिया, ये हमारा क्वेश्चन है। अभी हम लोग रूलर लेंगे। सो रूलर लेंगे तो यहाँ से हमने काउंट किया 0, सो ये आया 6, सो इट इज़ 6 सेंटीमीटर। सो 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 6 सेंटीमीटर। हमारा जवाब कितना आया? 6 सेंटीमीटर। तो हमको क्या करना पड़ेगा? 6 मल्टीप्लाइड बाई 10, 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे तो 6 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 60 मिलीमीटर। सो नाउ वी विल सी द सेकंड क्वेश्चन। हमको सेकंड क्वेश्चन में एक लाइन दी है, उसको भी हमें मेजर करना है। सेम थिंग, हमने क्या किया? रूलर लिया। रूलर की मदद से हमने देखा कि इट इज़ इन बिटवीन 8 to 9। सो हमने यहाँ पे कितना लिया? 9 सेंटीमीटर। सो 9 सेंटीमीटर माने कितना होता है? 9 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 90 मिलीमीटर। नेक्स्ट हमको देखेंगे मेजरिंग द लेंथ ऑफ लाइन इन सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। तो हमने क्या किया? एक लाइन लिया, उस लाइन को हमने मेजर करना स्टार्ट किया। सो कैसे मेजर करेंगे? देखो ये क्या हो रही है, ये लाइन 0 से लेके 7 और 8 के बीच में है। सो इट इज़ 1 2 3 4 एंड 5। सो इट इज़ द लेंथ ऑफ लाइन शोन इज 7 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर्स। तो ये कितना लेंथ हो गया? 7 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर हो गया। नेक्स्ट हमको यहाँ पे और लाइंस लेना है जिसको हमें सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। सो मेजरिंग द लेंथ ऑफ लाइन इन सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। मेजर द लेंथ ऑफ ईच लाइन बिलो एंड राइट हाउ मेनी सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स। तो हमको देखना है कि यहाँ जो लाइंस दी है उसको सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कितना होता है। तो देखो एक क्वेश्चन दिया है हमको, एक लाइन दी है, उसको सेंटीमीटर और मिलीमीटर में हमको मेजर करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक ए रूलर। हमने एक रूलर लिया तो यहाँ हमने क्या पाया कि ये 1 2 3 और 6 और 7 सेंटीमीटर के बीच में है। तो ये 6 सेंटीमीटर पूरा है। सो 6 सेंटीमीटर और ये लगभग 5 मिलीमीटर है। ठीक है। सो हमको पहले सबसे पहले सेंटीमीटर देखना है कितना है। देखो ये 6 सेंटीमीटर। देन हमको ये शॉर्ट लाइंस काउंट करनी है। तो ये है 5 शॉर्ट लाइंस दैट इज 5 मिलीमीटर। नेक्स्ट वी विल सी ये लाइन दी है हमको, इसमें भी देखो ये 9 सेंटीमीटर तो पूरा है और ये अगर हम लोग काउंट करेंगे सो वो 8 शॉर्ट लाइन्स है दैट इज 8 मिलीमीटर। सो लाइक दिस वी हैव टू मेजर एंड काउंट। नाउ अभी आपको एक होमवर्क दिया जा रहा है, मेजर एंड राइट। आपको क्या करना है? आपका लेंथ ऑफ अ बुक मेजर करना है, वो यहाँ लिखना है मिलीमीटर सेंटीमीटर की मदद से। थिकनेस ऑफ इरेजर का थिकनेस यहाँ पे लिखना है। लेंथ ऑफ अ पेंसिल, लेंथ ऑफ एज ऑफ अ नोटबुक एंड लेंथ ऑफ अ टेबल। सो यू हैव टू मेजर दिस एंड यू हैव टू राइट इट इनटू दिस बॉक्स। नेक्स्ट अभी हमको और दो चीज़ें देखनी है, दैट गेसिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। अब हमको यहाँ से एक डिस्टेंस या एक प्लेस है, उस प्लेस तक का डिस्टेंस हमको गेस करना है। सो हाउ वी विल गेस? सी अभी आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है आपके बुक में, वी मेजर द लेंथ ऑफ अ टेबल रूलर डिस्टेंस बिटवीन टू गेट पोस्ट एंड मेजरिंग टेप, लेट अस नाउ मेजर द लॉन्गर डिस्टेंस। तो अभी देखो हमने टेप की मदद से हमने टेबल का लेंथ, गेट के पास बीच का लेंथ ये काउंट किया। अब हमको यहाँ से हमारे स्कूल के गेट तक की लेंथ हमको मेजर करनी है। सो शैल वी मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल गेट एंड अवर क्लासरूम? इट विल बी लिटल डिफिकल्ट टू मेजर विद दिस टेप। सो टेप की मदद से तो इतना लंबा नहीं काउंट किया जा सकता या मेजर किया जा सकता। सो दिस ताई शी हैज़ डन वन एक्टिविटी। तो उन्होंने क्या किया? वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ पाथ दैट यू वॉक फ्रॉम द गेट टू द क्लासरूम। तो हम तो क्लासरूम से गेट तक जो हमारी वॉकिंग है, जो पाथ है, हम लोग उसको तो गिन सकते हैं। सो फॉर दैट उन्होंने क्या किया? उन्होंने वेयर वी विल फाइंड सच ए लॉन्ग टेप, यू विल वॉक डिस्टेंस ऑन फुट, डोंट यू? ऑफकोर्स इज दैट। सो कम ऑन मीरा, वॉक 5 स्टेप्स अलॉन्ग दिस लाइन। तो उन्होंने क्या किया? एक लाइन खींची और उस पर 5 स्टेप्स उन्होंने मतलब मीरा को चलने के लिए किया। तो दिलीप ने जब उसको मेजर किया, द डिस्टेंस इज 3 मीटर।
तो डिस्टेंस कितना आया 3 मीटर. सो दैट मीन्स कि उसके 5 स्टेप्स मतलब 3 मीटर है. सो लाइक दैट उनको क्या करना है, अपने 5 स्टेप्स मतलब कितनी स्टेप्स होती है गेट से लेके वहाँ तक वो उनको करना है और उसके बाद उनको उसे मीटर में कन्वर्ट करना है. सो वी लर्न दैट कि 1 मीटर, अभी हमने देखा कि 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर. हमने उस स्टेप की मदद से देखा तो उसमें हमने पाया कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. सो व्हाट इज 5 मीटर? सो 5 मीटर इज इक्वल टू कितना होगा 500 सेंटीमीटर. 5 × 100 दैट इज 500 सेंटीमीटर. 7 मीटर इज इक्वल टू कितना 7 × 100 सेंटीमीटर दैट इज 700 सेंटीमीटर. सो 9 × 100 दैट इज 900 सेंटीमीटर एंड 10 × 100 दैट इज 1000 सेंटीमीटर. बट 1000 सेंटीमीटर क्या होता है? व्हाट इज 1000 सेंटीमीटर? लेट अस सी यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी है, टीचर व्हाट इज किलोमीटर. तो हमने देखा डिस्टेंस जब हम लोग काउंट करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस, व्हेन वी काउंट द लॉन्ग डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, टू विलेजेस और टू सिटीज़, तो वहाँ पे केएम या किलोमीटर आता है. सो दिस गाय हैज़ आस्क्ड क्वेश्चन, टीचर व्हाट इज़ किलोमीटर. तो उन्होंने पूछा व्हाट इज़ किलोमीटर. तो टीचर ने जवाब दिया किलोमीटर मीन्स, केएम मीन्स किलोमीटर. तो उन्होंने बच्चे को जवाब दिया कि केएम मीन्स किलोमीटर. सो दिस गर्ल हैज़ आंसर्ड 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. तो यही जो हमने सीखा था पिछले इसमें कि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. सो नाउ वी विल सी अबाउट किलोमीटर. सी लेंथ 1 किलोमीटर is equal to 1000 meter. So what about 2 kilometer? 2 kilometer means 2 into 1000 that is 2000 meter. 5 kilometer means 5 into 1000 that is 5000 meter. 7 kilometer is equal to 7000 meter. 9 kilometer is equal to 9000 meter. Like that 10 kilometer is equal to 10,000 meters. 13 kilometer is equal to 13,000 meters and 20 kilometer is equal to 20,000 meters. So लाइक दिस वी हैव मेजर्ड. अभी हमको एक एक्सरसाइज दिया है, इस एक्सरसाइज को हमको सॉल्व करना है, ये आपके बुक में है. द टाइम टेबल बिलो लिस्ट द प्लेसेस बिटवीन वर्धा एंड नागपुर एंड देयर डिस्टेंसेस इन किलोमीटर्स. स्टडी इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सो देखो पहले हमको इसको स्टडी करना है. देखो 0 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? इट इज़ फ्रॉम वर्धा. वर्धा से 0 हमने काउंट किया. वरुड़ दैट इज 7 किलोमीटर. तो ये 7 किलोमीटर कहाँ से है? वर्धा से ये 7 किलोमीटर है. सेलू रोड इज 14 किलोमीटर. 14 किलोमीटर फ्रॉम नॉट वरुड, इट इज फ्रॉम वर्धा. वर्धा से 14 किलोमीटर है. सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन वरुड एंड सेलू रोड? तो हमको क्या करना पड़ेगा, 14 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो दैट विल बी 7 किलोमीटर. सो लाइक दिस वी हैव टू लर्न. तो यहाँ पे दिया है सेलू रोड 14, तुळजापुर 24, सिंधी 32, गुमगांव 60, अजनी 76 एंड नागपुर 79 किलोमीटर्स फ्रॉम वर्धा, नॉट फ्रॉम अजनी. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विच प्लेस हैव एट द डिस्टेंस ऑफ ऑल ऑफ दिस प्लेसेस हैव बीन मेजर्ड. ये सारे के सारे प्लेसेस का मेजरमेंट कहाँ से किया गया है? इट इज फ्रॉम वर्धा. सो द आंसर इज वर्धा. नेक्स्ट, हाउ फार इज तुलजापुर फ्रॉम वर्धा. अब तुलजापुर कितना है? इट इज 24 किलोमीटर फ्रॉम वर्धा. सो इट इज 24 किलोमीटर. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सिंधी एंड नागपुर? नाउ सी, सिंधी इज 32 किलोमीटर्स फ्रॉम वर्धा and Nagpur is 79 kilometers from Varda. So what is the distance between Sindhi and Nagpur? So we have to subtract 79 minus 32. So we will get the answer 47 kilometer. So what is the distance between Selu Road and Ajni? Same, हमको अजनी 76 है, 76 में से 14 subtract करना है. So we will get the answer 62 kilometer. So like that we have learned what is length and how to measure the length.